अब आइए दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो दीन हमें अता किया है उसमें विलादत की खुशी मनाने का कॉन्सेप्ट है। जब कोई फौत हो जाए तो उस पर सोग सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद उसको आप याद भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, उसके नाम की महफिल भी कर सकते हैं, खैरात भी कर सकते हैं, उसके नाम का लंगर भी चला सकते हैं। लेकिन ये हर साल के तौर पर ये मातम करना और जनाब पीटना और ये फला फला, ये बिल्कुल शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। मेरी बात लिख लें, मैं पक्की बात कर रहा हूं। सिर्फ 3 दिन तक, उसके बाद उसको इसाले सवाब करें, उनको याद करें, उनके किरदार को याद करें। सिर्फ ये कि शहीद हो गए तो हलाल पा चढ़नी, ये भी दसो भी क्यों शहीद होए ने, उन्हां गल्लां ते भी अमल करो, बातों पर अमल कोई नहीं और सिर्फ रोन तोड़ ते कम ते चल बई हो। गलत, हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगर होती तो मेरे नबी जी ने जब पर्दा फरमाया ना तो ये सबसे पहले काम उनकी वफात पे होता, लेकिन उलमा ने फरमाया नहीं। उसकी वजह यह है, नबी जब आए आने की खुशी है, जाने का गम नहीं है। उसकी वजह यह है, गम मुर्दे का होता है तो जो हो ही जिंदा। अब बात मेरी समझे ना, गम किसका होता है? मुर्दे का। वो जितनी देर मुर्दा से ऐसा कर लिया उन तो जिंदा है। और फिर रह गई बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। हाँ, विलादत है तो हमारे इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या ये नहीं फरमाया कि जब भी किसी मुसलमान को अल्लाह ताला निअमत औलाद अता करे तो फरमाया उस बंदे को चाहिए अकीका करे। ये अकीका क्या है? विलादत की खुशी का खाना है। मुझे बिल्कुल वक्त का एहसास है, घड़ियों पर 12 बज गए, लेकिन साथ में कईयों के मुंहों पर भी बज जाते हैं। मैं बार बार नहीं शायद आपको कहूंगा, लेकिन बात बेमकसद कोई नहीं करेंगे। बात बा मकसद होगी, आपको समझ आती जाए तो सिर्फ सुभान अल्लाह का तराना सुनाते चले जाइए आप। तो जब भी कोई मुसलमान पैदा हो, बच्ची हो या बच्चा, शहरी हो या देहाती, तो उसकी विलादत को सेलिब्रेट करना यह इस्लाम का हुक्म है। तो मैंने कहा हमारा इस्लाम कहता है कोई भी पैदा हो तो उसकी विलादत को मनाया जाए। तो जो खुद इस्लाम लेके आया है उनकी विलादत को क्यों ना मनाया जाए? समझ आ रही है जी? अच्छा, ये पहली बात। अब दूसरी बात, गौर तलब बात यह है, इस्लाम ने 2 मौके ऐसे हैं जिसमें डिमांड की है कि खाना बनाओ, पकाओ, खिलाओ। एक अकीके का मौका है और दूसरा वलीमे का मौका है। इन 2 मौकों पर इस्लाम ने कहा है। और यहां यह सुन लीजिए, यह शायद कईयों के लिए सुनना भारी होगा लेकिन कईयों को फायदा भी बहुत देगा। खत्म दरूद पर जो तुम रोटियां पकाते हो, बेहतर यह है या सिर्फ मेहमान खाएं या गरीब खाएं। ये जो तुम 8-8 10-10 देगें बना लेते हो और जनाब दावती निज़ाम, और जब सवे महीने का खत्म होता है तो बाकायदा तौर पर दावत दी जाती है देहातों में। पता नहीं आपका रिवाज क्या होगा, दावत होती फलाने फलाने दावत, क्या आज खत्म है? वो खत्म ते केड़ी दावत हुंदी है? मरो उन्हां दा अब्बा ते भरा मरिया पे तेनू दावत पाड़न दी पई है। मैं मसला शरी बयान कर रहा हूं भाईजान, आप याद रख लें। ये हमारे बुजुर्गों ने, हजरत शाह साहब लिखा है इस बात को, फरमाया तामुल मय्यत यमूतुल क़ल्ब, जो बंदा ये इंतजार करता रहे कोई मरेगा तो रोटी खाएंगे, फरमाया उसका दिल मुर्दा हो जाता है। और यही सूफिया ने फरमाया जब कहीं मर्ग हो जाए तो खाना ना खाया करो, बेहतर ये आप अपने घर से खा के जाएं और वापस आके घर खाएं। वो मेहमान खाएं या गरीब खाएं। लेकिन इत्थे MP MNA साहब भी जनाब अली वड्डी परात नलियां वाली पर सामने बैठ तुन्नी बैठा हुंदा, जांदी करो यार। और बस औकात भाईजान घर वाले भी नाराज होते हैं। और बंदे बनो, तो शरी मसले का नहीं पता, इंसान बनो। तेरे पास तो 4 पैसे हैं कि तुमने ये काम कर लिया, लेकिन ये बता अगर कोई गरीब होता तो क्या करता? बात मुश्किल है कि कोई नहीं है। अजीजो, इस वास्ते ये दावती निजाम मना है। आला हजरत साहब ने फतावर दिया, मैं पूरा रिसाला लिख डाला इसके खिलाफ। आपने फरमाया मना है। यही गंदी रसूमात थी जिनके खिलाफ आला हजरत ने काम किया और अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई। और यही ऐसे गंदे लोग थे जो ऐसे काम करते और बिलखसूस सहाबा और अहले बैत के दुश्मन थे। आला हजरत ने उनका रद्द किया, अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी। शान रिसालत पर लोगों ने हमला किया, आला हजरत ने जवाब दिए, अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई। मेरे भाई, हम सबको चाहिए कि जब कोई फौत हो जाए तो उसको क्या जरूरत है? जनाजा सही पढ़ो, रोटी खान सारे आ जाते हो, पहले जनाजा सुनाओ ना मैनू सारे।
ਜਿਹੜੀ मैं तकरीर करदा पे इंशाअल्लाह तुसी मोड़ के मैनू को नहीं सदना, समझ आउंदी पई ना। लेकिन गल सुनो यार, मैंने कहा तकरीर का मकसद होता है कोई भाई, ये तरबियत ही नहीं। 12 बजे तुसी बैठे रहे हो, कम अज कम 2.5-3 लाख रुपया उमरे का पैकेज है, 2.5-3 लाख तुसी महफिल ते लाया, 5 लाख तो बाद जे तुहाडी सलाह ही ना होवे, तुहानू मसले दे ना पता लगे, मैनू 10 पाइया सालाना 5 लाख केड़ी गल दे, तो बेहतर नहीं तू गलियां बना दे, सड़कां बना दे, किसी गरीब नू एक मकान ही बना दे। भाईजान इस वास्ते ये तरबियती नशिस्त है, आपको ये बात सुननी पड़ेगी। अजीजों, फौत की पर जब आप जाते हैं, बुजुर्ग ये कहते हैं, इधर देखें मेरी तरफ, आप जब जाए ना रास्ते में जाते कुल हो अल्लाह पढ़ते रहें, अलहमदो पढ़ते रहें, कलमा पढ़ते रहें, दरूद पढ़ते रहें। क्यों? फरमाया जे दे वास्ते जांदा पिया ना, जाके कुछ दे तो सही भई, ओनू सवाब तो लभ जाए ना, कोई दे तो सही ना ओदे वास्ते। तू जानना है तां वी गप्पां ते उत्थे बह के तां वी गप्पां की करन गए आप, मुंह बखान जाने, नहीं, गलत बात है। तो ये दावती निजाम मना है। 2 मौके हैं इस्लाम ने खाने का हुक्म दिया, एक अकीके का और दूसरा वलीमे का। अकीके का विलादत की खुशी का खाना है, कोई भी पैदा हो जाए फरमाया इसकी खुशी करो, ये पैदा हुआ है। और वलीमा फरमाया इसकी शादी हुई है, खुशी करो, अल्लाह ने इसको ये मौका फराहम किया है। समझ आ रही? बस ये 2 मौके।